मेरा नाम है सिमरन सिंह। मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ती हूँ। मैं गांधी जी का बचपन बताने जा रही हूँ। मोहन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। मोहन को एक दिन दूसरे कमरे में जाना था। उसे वो डर के मारे कांप रहा था, परंतु वो अपनी जगह पर ही जमता गया। उसकी दाई रंभा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम डर क्यों रही हो? दाई, मुझे बहुत डर लगता है। किस बात का डर बेटा? दाई, जैसे ही मैं इस कमरे में जाऊंगा भूत मुझे पकड़ लेंगे। डर अंधेरे से भी कोई डरना। देखो, तुम राम जी का नाम लो, फिर तुम्हारे पास कोई भूत भी नहीं आएगा, ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा। वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच, राम जी मेरी रक्षा करेंगे तो मैं राम जी का ही जाप करूंगा। रंभा ने मोहन को साहस दिया। न वो जब से घबराया, न अकेला रह पाया। जब वो मरने पे आए, जब उनके होठों पर यही नाम था, राम राम राम। सुप्रभात। गांधी जी के बारे में आपको मैं कुछ बताने जा रही हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। गांधी जी को सब लोग बाबू कहते थे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास था। गांधी जी ने हमें वो आज़ादी दिलवाई थी। धन्यवाद। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता नाम पुतलीबाई था। और गांधी जी अपने भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। गांधी जी की माँ बहुत धार्मिक थी। गांधी जी अपनी माँ के बहुत गरीब थे, इसलिए वो शाकाहारी भोजन और हेल्थ पे विश्वास करते थे। गांधी जी रात अंधेरे से डरते थे। उनको लगता था कि रात के अंधेरे में कोई भूत आके उनको पकड़ लेगा। इसलिए एक दिन उनकी माँ ने आकर उनको समझाया कि अंधेरे से मत डरो, और जब भी तुम्हें डर लगे तुम श्री राम के नाम का जाप करना। सुप्रभात। मेरा नाम साक्षी अग्रवाल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं गांधी जी की जीवनी के ऊपर कुछ बताने जा रही हूँ। गांधी जी एक महान स्वतंत्र सेनानी थे। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य एक छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। वह बापू और राष्ट्रपिता नाम से भी जाने जाते थे। गांधी जी का विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा देवी था। गांधी जी करो या मरो व अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी। मुझे गर्व है कि मैंने गांधी जी की देश में जन्म लिया। धन्यवाद। चौधरी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं महात्मा गांधी की जीवनी पर कुछ भाषण देना चाहूँगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें प्यार से बापू भी पुकारते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह धार्मिक विचारों वाली थीं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए आंदोलन चलवाए। गांधी जी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने बम्बई में वकालत शुरू की। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी का जन्म
2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था और गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद था और उनके माता का नाम पुतली बाई था और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। और गांधी जी अपने माता पिता के तीसरे बेटे थे। हाई स्कूल की परीक्षा के बाद गांधी जी ने ब्रिटेन जाने का फैसला करा और 1808 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों को सलाह देने से पहले उसका असंग करते। सुप्रभात, मेरा नाम सोनू सिंह सिकरवार है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मैं गांधी जी के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गांधी जी एक महान नेता थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माँ का नाम पुतली बाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। सुप्रभात, मैं मान्यता उपाध्याय कक्षा 3 आखिरी छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने गांधी जी की जीवनी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में उनका नाम बड़े आदर से दिया जाता है। हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे। हम उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतली बाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी मैट्रिक की परीक्षा देने के उत्तीर्ण के पश्चात कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने अत्यंत सादा जीवन बिताया और वकालत की डिग्री लेकर भारत लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने लोगों को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा तथा अंग्रेजों का अत्याचार झेलना पड़ा। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनको पूरा विश्व बापू के नाम से जानता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा इनकी माता का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के पिता एक वकील थे। महात्मा गांधी की माँ एक धार्मिक महिला थी। महात्मा गांधी अपनी माँ के अंतिम संतान थे। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। महात्मा गांधी अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ बालक नहीं थे, किंतु इन्होंने खेलकूद और प्रतियोगिता में कई बार पुरस्कार जीता। सुप्रभात, मैं कक्षा 3 की विद्यार्थी आपके सामने एक स्पीच बोलना चाहती हूँ जिसका शिक्षक है गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतली बाई था। उनका विवाह 13 वर्ष की आवश्यकता में कस्तूरबा के साथ हो गया था। वे गुजरात राज्य के पोरबंदर गांव में रहते थे।
थे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे आगे वकालत पढ़ने विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद भारत के अंग्रेजी से मुक्त कराने के अहम भूमिका निभाई। गांधी जी ने अंग्रेजी के विरुद्ध भारत छोड़ आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग जैसे आंदोलन शुरू किए थे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम पावनी सोलंकी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैं गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा योगदान था। उन्हीं के प्रेरणा से हमारा देश आजाद हुआ था। इसी वजह से हम उन्हें बापू या राष्ट्रपिता पुकारते हैं। गांधी जी के पिता श्री करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे, जिन्होंने बहुत से सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने भारतीय समाज से अछूत और जाति भेद की परंपरा को मिटाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। महात्मा गांधी का देश के लिए दिया गया योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की। गांधी जी की याद में 30 जनवरी को हर साल भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। प्रिय प्रधानाचार्य जी एवं सारे शिक्षकगण, मैं कार्तिक गोयल कक्षा 3 का छात्र आपके सामने कुछ गांधी जी के जीवन के बारे में कहना चाहता हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म भारत में गुजरात के एक शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया गया। सुप्रभात। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। यह धर्म सभी धर्मों से महान है। इसके सामने सभी धर्म गौण हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह तक कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान और अहिंसा से पाने का साधन। अहिंसा का अर्थ हिंसा न करना। कोई भी ऐसा काम या कार्य जिससे किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचे, वो हिंसा की श्रेणी में आता है। देखा जाए तो हिंसा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का। मनुष्यों ने नगर बसाए, सामाजिक स्थापित किए। इस क्रम में हिंसा बलवती होता गया। प्रभाव में मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना बचाव करना था, परंतु उसका उद्देश्य अपना महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना। अहिंसा करना, परस्पर लड़ना, मारना मानव को शोभा नहीं देता। हमारे महात्मा गांधी ने यह भी कहा है कि करो या मरो। धन्यवाद। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा विचार अर्थात अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी धर्म है। मैं सृष्टि चौधरी आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं अहिंसा परमो धर्म पर कुछ भाषण देना चाहूँगी। हिंसा का समान अर्थ है मार काट, तोड़ फोड़ या जोर जबरदस्ती करके दूसरे को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या भावनात्मक स्तर पर चोट पहुँचाना। ये मानवता का हनन है, धर्म विरुद्ध है। परंतु मानव आज धर्म को छोड़कर हिंसा की मार्ग पर चल रहा है। महात्मा गांधी के अनुसार मन में बुरा सोचना भी हिंसा है। हिंसा करके मिलने वाली सच्ची जीत नहीं मानी जाती। हिंसा द्वारा पराजित गया व्यक्ति अपनी शक्ति समेट कर या दोबारा शक्तिशाली बनकर कभी भी नीचा दिखा सकता है। इसके प्रतीक
अहिंसा का मार्ग प्रेम का मार्ग है। अहिंसा और प्रेम बल पर खूंखार जानवरों को भी वश में किया जा सकता है, फिर मानव की बात ही क्या है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अर्पित सोलंकी आपके सामने अहिंसा परमो धर्म पर व्याख्यान सुनाने जा रहा हूँ। हमारे देश में अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला गया था। अगर हम अपने जीवन में अहिंसा अपना लेते हैं तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। प्राचीन काल में महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध जी ने अहिंसा अपनाकर अपने जीवन में बड़ा काम किया था। चलिए जानते हैं हिंसा की परिभाषा क्या है। किसी को मारना, पीटना, परेशान करना, गाली गलौच देना हिंसा की श्रेणी में ही आता है। ऐसी हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होता है। जैसा हम दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही हमारे साथ बर्ताव होता है। तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा अपनाकर अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए बहुत सारे आंदोलन करवाए। अगर हम अपने जीवन में अहिंसा अपना लेते हैं तो हम अपने दुश्मन को अपने कदमों में झुका सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। मैं आपको अस्पृश्यता पर गांधी जी के मुहिम के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। हिंदू धर्म में अनेक अच्छे विचार हैं, लेकिन अस्पृश्यता की विषेवल इस बड़े वृक्ष को लगातार खोखला कर रही है। महात्मा गांधी इस छुआछूत के खिलाफ थे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अनेक विचारों के लिए और अहिंसा के लिए जाना जाता है। उन्होंने छुआछूत को जड़ से समाप्त करने के लिए उन्होंने आह्वान किया था। अपने कार्यों और आंदोलन की मदद से देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण। आज का मेरा विषय है अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी की मुहिम। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने अहिंसा व सत्याग्रह का प्रयोग करके भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। इन हथियारों का ही प्रयोग करके उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के जीवन से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत में किया गया। सन 1899 के मध्य में पूरे परिवार को अपने साथ नाथाल ले जाने के उद्देश्य से गांधी जी भारत आए। अपनी इस यात्रा के दौरान उनका लक्ष्य दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों के लिए अपने देश में यथाशक्ति समानर्थ पाना और जनमत तैयार करना भी था। राजकोट में रहकर उन्होंने प्रवासी भारतीयों की समस्या पर एक पुस्तक लिखी और उसे छपवाकर देश के प्रमुख समाचार पत्रों में उसकी प्रतियां भेजी। इसी समय राजकोट में फैली महामारी प्लेग अपना उग्र रूप धारण कर चुकी थी। गांधी जी चंद्रशेखर बनकर पंडित व्यक्तियों को अपनी सेवाएं देने लगे। आई एम गौरी शर्मा फ्रॉम क्लास 5B। आज मैं आपको अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी की मुहिम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जिस समय बापू लोगों की आज़ादी के लिए एकजुट करने में लगे हुए थे, उस समय भारत की अस्पृश्यता और छुआछूत का बोलबाला था। शरण जाति के लोग भिन्न जाति लोगों के मान काम करते थे और बहुत ही बर्बर व्यवहार करते थे। बापू भेदभाव की इन बातों पर उचित नहीं मानते थे। उनका कहना था कि एक ईश्वर ने उन्हें बनाने के लिए भेदभाव नहीं किया है, तो जाति के आधार पर उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक एवं मेरे प्रिय भाई बहन। मैं मयंक उपाध्याय क्लास 5C से हूँ। आज मैं एक स्पीच बोल रहा हूँ जिसका टॉपिक है अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी की मुहिम। हिंदू धर्म में अनेक अच्छे विचार हैं, लेकिन अस्पृश्यता की जड़ इस विराट वृक्ष को खोखला कर रही है। इन विचारों को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 23 जुलाई 1934 को फर्रुखाबाद आए थे। गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के साथ लड़ने वाले हर व्यक्ति को छुआछूत मिटाने के काम में भी लगाया।
उन्होंने 1932 में हरिजन संघ की स्थापना को लेकर देश के अधिकारण नेताओं को उसमें जोड़ा। सुप्रभात, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी की मुहिम के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। अस्पृश्यता क्या शब्द है? ना छूना। फर्रुखाबाद जागरण संवाददाता, हिंदू धर्म में अनेक अच्छे विचार हैं, लेकिन अस्पृश्यता की विष बेल इस विराट वृक्ष को लगातार खोखला कर रही है। इस विचारों को लेकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी 23 जुलाई 1934 को फर्रुखाबाद आए थे। सरस्वती भवन व टाउन हॉल में उनके विचारों को सुनने के लिए जन समूह उमड़ पड़ा था। नमस्कार, मैं कुमारी अक्षरा राणा कक्षा 5 की सेक्शन सी की छात्र हूँ। विषय अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी की मुहिम के ऊपर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदू धर्म में अनेक अच्छे विचार हैं, लेकिन अस्पृश्यता की विषबेल इस विराट वृक्ष को लगातार खोखला कर रही है। इन विचारों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 23 जुलाई 1934 को फर्रुखाबाद आए थे। सरस्वती भवन व टाउन हॉल में उनके विचारों को सुनने के लिए जन समूह उमड़ पड़ा था। पर हरिजन सेवक समाचार पत्र बांटकर उन्होंने छुआछूत की कलंकित प्रथा को समाप्त करने का लोगों से संकल्प लिया था। सुप्रभात, मेरा नाम कामिनी सारस्वत है। आज मैं असहयोग आंदोलन पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी, क्योंकि उन्हें पता चला था कि अंग्रेज उनकी बात ऐसे मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने पहले भी कई आंदोलन करके देखे थे, लेकिन अंग्रेज़ों पर उनका कोई असर नहीं पड़ा था। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला लिया। असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी चाहते थे कि भारतीय लोग अंग्रेज़ों की वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं, जिससे कि अंग्रेज़ों का अपना शासन चलाने के लिए धन की कमी हो जाए और वह भारत छोड़कर चले जाएं। असहयोग आंदोलन चलाने का एक और भी कारण था, क्योंकि अंग्रेज भारत में भारतीय लोगों के सहयोग से ही भारत में राज कर रहे थे। अगर भारतीय लोग उनका सहयोग करना छोड़ दें तो वे ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से की थी। इस घोषणा के बाद भारतीय लोगों ने भी उनका खूब बढ़ चढ़कर सहयोग दिया और भारत के अलग अलग कोनों में इस आंदोलन का अलग अलग रूप दिया गया। असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि अंग्रेज़ों से बिना किसी प्रकार की लड़ाई किए उनकी हर एक चीज़ का बहिष्कार करना था, लेकिन लोगों ने इसका अर्थ अलग ही बना लिया था। जगह जगह पर लूटपाट होने लगी और लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। इसीलिए असहयोग आंदोलन समाप्त करना पड़ा। धन्यवाद। सुप्रभात, आज मैं असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर एक भाषण सुनाने जा रहा हूँ। सन 1920 भारत की जनता के लिए बहुत ही निराशा का वर्ष था। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, तब ब्रिटिश सरकार ने किसी भी क्षेत्र में सहयोग करना बंद कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सताने के लिए बहुत सी दमनकारी नीतियाँ अपनाई और इन दमनकारी नीतियों के विरोध में सन 1920 ईस्वी सहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कोलकाता में कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई। इसी बैठक में महात्मा गांधी ने सहयोग का प्रस्ताव पेश किया। सुप्रभात, मैं प्रिया रावत आप सभी के सामने असहयोग आंदोलन पर कुछ शब्द प्रकट करना चाहूँगी। तो असहयोग आंदोलन भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन है जो पूरे देश के दम पर चला जाता था।
और यह एक ऐसा आंदोलन है जिसे हर नागरिक ने साथ दिया। यह आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। मतलब ये पहला मूवमेंट और गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ और 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन के कई कारण हैं, जैसे सबसे पहला कारण है जलियांवाला बाग। यह जलियांवाला बाग के नाम से ही समझ सकते हैं हम कि यह एक बाग है। यह बाग पंजाब के अमृतसर शहर में है। यहाँ पर कुछ भारतीय लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे। इस सभा में अंग्रेजों के सर, जिसका नाम जनरल डायर, जिसके द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं और वहाँ पर जो भी लोग शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई। नमस्ते, मैं काशवी गर्ग, कक्षा 6A की छात्रा। आज मैं आपको गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। भारत को स्वराज दिलाने हेतु गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के दिसंबर 1920 में पारित हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला ये प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और व्यास काल की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। इस आंदोलन के तहत विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतों में जाना छोड़ दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 के 369 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इसमें 70 लाख का नुकसान हुआ था। किसानों के अपने कर नहीं चुकाए। असहयोग आंदोलन के अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। 1922 को किसानों ने चौरा चौरी पुरवा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। इस आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल हो गई। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि वो हिंसा के मार्ग पे चले, क्योंकि अहिंसा ही एक ऐसा रास्ता था जिससे स्वराज वापस मिल सकता था। जय हिंद, जय भारत। शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठियों। आज मैं आप सभी को असहयोग आंदोलन के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले सभी आंदोलन सफल हुए हैं। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला ये प्रथम आंदोलन था। इसमें असहयोग और व्यास काल की नीति प्रमुख से अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसान और आदिवासियों का इसे पूरा व्यापक समर्थन मिला और श्रमिक वर्ग की भी इसमें काफ़ी भागीदारी रही। जैसे ही ये बात अंग्रेजों को पता चली कि हम असहयोग आंदोलन चलाने जा रहे हैं, तो उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दी और बिना जांच के कारावास की सज़ा सुना दी। और असहयोग आंदोलन का अंग्रेजी में मतलब है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो प्रभात, आज मैं आपके सामने एक विषय पर कुछ तर्क प्रकट करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन सितंबर 1920 को प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को यह बताना कि अब हमारे देश स्वतंत्रता पाने के लिए तैयार है, अब हम तुम्हारा जुल्म सहन नहीं करेंगे। यह आंदोलन महात्मा गांधी और उनके कई साथियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन से देश के सभी नागरिक जागरूक हुए थे। सभी नागरिकों के दिल में आज़ादी का जुनून पैदा हुआ था और सभी हमारे देश भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान देने के लिए आगे आए थे। यह आंदोलन इतना मजबूत था कि अंग्रेज डर चुके थे। अंग्रेजों को यह भय होने लगा था कि अब हम ज़्यादा दिनों तक भारत देश को गुलाम नहीं बना सकते हैं।
उन्होंने इस आंदोलन को बंद करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह आंदोलन इतना आगे बढ़ चुका था कि भारत के नागरिक सिर्फ भारत को आज़ाद कराने में जुट गए थे। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए देश के युवा, देश के स्वतंत्रता सेनानी और देश की महिलाएं भी अपना योगदान दे रही थी, क्योंकि देश की सभी लोग यह जान चुके थे कि यदि हमने आज अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो हमारा देश कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी एवं समस्त शिक्षकगण। आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं आपसे जलियांवाला बाग नरसंहार पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। यह स्थान अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह घटना सन 1919 की है। वह दिन पारंपरिक त्योहार बैसाखी की पहली तारीख 13 अप्रैल थी। भारत में हिंदू लोग इस दिन को एक पवित्र दिन के रूप में मानते हैं। उस दिन जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक सभा हो रही थी, जहां हजारों लोग दूर दूर से इकट्ठे हुए थे। उस दिन हंसराज जी का भाषण सुनने के लिए लगभग 20,000 लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें ज्यादातर सिख समुदाय के लोग थे। भाषण प्रारंभ हुआ और लोग ध्यान से भाषण सुन रहे थे। तभी क्रूर जनरल डायर जलियांवाला बाग पहुंचा और उसने एकाएक सभा को बंद करने का आदेश दिया। जनरल डायर के इस आदेश से पूरी सभा में भगदड़ मच गई और जनरल डायर ने सभी दरवाजों पर अपने सैनिकों को तैनात करवा दिया, जिससे कि लोग बाहर न निकल पाए। उस समय जनरल डायर के सैनिकों के पास लगभग 1600 राउंड गोलियां थीं। क्रूर जनरल डायर के ब्रिटिश सैनिकों ने भागते हुए लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने सभी 1600 राउंड गोलियों को लगभग 10 मिनट तक चलाया। कई निहत्थे लोग उस जलियांवाला बाग में स्थित एक कुएं में कूद गए। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस फायरिंग में लगभग 379 लोगों की जान गई और 1200 लोग जख्मी हुए, परंतु भारतीय राष्ट्रीय सरकार अनुसार उस समय 1000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, जिसमें से 120 लोगों की लाश कुएं में से मिली और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में कई हजारों निर्दोष भारतीय लोगों की जान गई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सुप्रभात। आज जिस विषय पर मैं बोलने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जलियांवाला बाग। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक सभा होने जा रही थी। उस दिन बैसाखी भी थी और कई सालों से बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक मेला भी लगता था, जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग वहां पहुंचे थे और वहां पर ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया और बाग को घेर कर निहत्थे लोगों पर बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लोगों ने बाहर निकलने की भी कोशिश की, परंतु वहां बाहर निकलने का रास्ता बहुत सकरा था और ब्रिगेडियर जनरल डायर के फौजी उसे रोककर खड़े थे, इसलिए हिंदुस्तानी अपनी जान बचाकर भागने में असमर्थ रहे। वहां पर बहुत से लोग वहां पर बने कुएं में कूद गए और उसे आज शहीदी कुआं कहा जाता है। वह आज भी अमृतसर में जलियांवाला बाग में स्थित है और उन मासूमों की याद दिलाता है जो अंग्रेजों के बुरे मंसूबों का शिकार हो गए थे। सुप्रभात। मेरा नाम रजत सारस्वत है। आज मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात में स्थित काठियावाड़ के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें
जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दीं, जिसमें 400 से अधिक लोग मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें 337 पुरुष और 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 लोग मरे और 2000 घायल हुए। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था, तो वह घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड।